अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे ब्रुकफिल्ड स्कूल की लोकेशन, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी रेपुटेशन क्या थी और किस टाइप के लोग ब्रुकफिल्ड स्कूल ने प्रोड्यूस किए। मिस्टर चिप्स को हायर करने की वजह क्या थी, मिस्टर चिप्स का ड्रीम क्या था यहाँ पे रहते हुए, और जब मिस्टर चिप्स 40, 50 एंड 60 की एज पे पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ, और फाइनली 1930 में जब वो 65 की एज पे पहुँचे और रिटायरमेंट हुई उनकी, तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, उनको रिटर्न में क्या दिया ब्रुकफिल्ड स्कूल ने। हम हर चीज़ को क्लियरली देखेंगे, कोई भी लाइन, कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस किए बगैर मैं आपको बहुत ही आसान सी स्टोरी की फॉर्म में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ब्रुकफिल्ड स्कूल की लोकेशन का बताया जाता है अक्रॉस द रोड बिहाइंड अ रैम्पार्ट ऑफ एंशिएंट एल्मस्ले ब्रुकफिल्ड। ठीक है, रैम्पार्ट कहते हैं एक प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है, अ डिफेंसिव वॉल। अब ये जो डिफेंसिव वॉल थी ये किस चीज़ की थी? एंशिएंट एल्म्स, एंशिएंट कहते हैं पुराने, और एल्म्स एक तरह के दरख्त होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह के ये दरख्त होते हैं जिनको हम उर्दू में कहते हैं जंगली दरख्त। ठीक है, अब इन दरख्तों के पीछे ये ब्रुकफिल्ड स्कूल था, और रसेट कहते हैं हम रेडिश ब्राउन होना। ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर। तो ये जो एल्म्स के दरख्त थे, ठीक है, इनके जो पत्ते थे इन सब ने इसको घेरा हुआ था। इन पत्तों की कलर की वजह से, इन पत्तों की वजह से जो ब्रुकफिल्ड स्कूल था वो रेडिश ब्राउन नज़र आता था। ठीक है, और इसके बाद हमें बताते हैं कि इट इज़ सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल कहते हैं जिसकी 4 साइड्स हो, ठीक है, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, और इसके बियॉन्ड हमें क्या नज़र आता था? प्लेइंग फील्ड्स। ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स। तो ये लोकेशन है, मैंने आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी है। अगर आपको क्वेश्चन आए आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। इट वाज इस्टेब्लिश इन रेन ऑफ एलिज़ाबेथ एज अ ग्रामर स्कूल। ठीक है, रेन कहते हैं रूल। ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ के रूल में ये इस्टेब्लिश हुआ था एज अ ग्रामर स्कूल। ठीक है, और फिर राइटर कहते हैं कि ये जो हैरो स्कूल था वो बहुत ही फेमस था। ठीक है, फर्स्ट रैंक स्कूल था। तो वो कहते हैं कि जो ब्रुकफिल्ड स्कूल है वो इस लेवल तक पहुंच सकता था, लेकिन अनलकीली वो इस लेवल तक नहीं पहुंचा। ठीक है, ये सेकंड रैंक स्कूल था। नेक्स्ट हमें ब्रुकफिल्ड स्कूल की रेपुटेशन के बारे में बताया जाता है कि इसकी रिप्यूट क्या थी। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, dwindling almost to non-existence at one time, becoming almost illustrious at another। अब मतलब ये अप एंड डाउन इसके स्कूल के चलते रहते थे। dwindling का मतलब होता है डिक्लाइनिंग। ठीक है, नंबर में, स्ट्रेंथ में डिक्लाइन होना, कम होना। नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं वैनिश हो जाने, डिसअपियर। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता था कि ये बिल्कुल डिसअपियर होता है, जैसे कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और इलस्ट्रियस का मतलब होता है फेमस, और दूसरी तरफ वो कभी बहुत फेमस हो जाता था। तो इसकी जो रेपुटेशन थी उसमें अप एंड डाउन आते रहते थे। ठीक है, कभी नॉन एग्जिस्टेंस तो कभी इलस्ट्रियस। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि नेपोलियनिक वॉर्स के बाद से अंटिल मिड विक्टोरियन डेज, ठीक है, मिड विक्टोरियन डेज तक जो स्कूल की जो रेपुटेशन थी, जो नंबर्स थे, वो फिर से डिक्लाइन हो गए। अब वहाँ पे नेपोलियनिक वॉर्स की या फिर विक्टोरियन डेज की डेट्स मेंशन है, मैंने यहाँ पे डेट्स मेंशन कर दिए ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, नेपोलियनिक वॉर्स कब से स्टार्ट हुई थी और कब एंड हुई। विक्टोरियन डेज, जो मिड विक्टोरियन डेज थे, वो कब से स्टार्ट होके एंड हुए। ठीक है, अब इस टाइम पे जो स्कूल था, ठीक है, नंबर्स में भी मतलब कि जो स्टूडेंट्स थे वो भी कम हो चुके थे, और जो स्कूल की जो रेपुटेशन थी वो भी कम हो चुकी थी, ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन 1840 में वेदरबाई ने स्कूल को ज्वाइन किया, और कुछ हद तक उन्होंने इस स्कूल की जो रेपुटेशन थी उसको रीस्टोर किया। लेकिन वेदरबाई के आने के बाद वाली जो हिस्ट्री है उसमें कभी भी इस स्कूल को फर्स्ट रैंक पे कभी भी नहीं लेके जाया जा सका। ठीक है, अब ये स्कूल अच्छा था लेकिन सेकेंड रैंक पे था। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कभी भी नहीं पहुंच सका जैसे कि हैरो स्कूल या दूसरे स्कूल्स थे। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि ब्रुकफिल्ड स्कूल ने किस टाइप के लोग प्रोड्यूस किए, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो आगे जाकर क्या बने। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज। ठीक है, हिस्ट्री जो बनाते हैं लोग, उस टाइप के लोग इसने प्रोड्यूस किए। फेयर सैम्पल्स मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, अब उन हिस्ट्री मेकिंग मैन में कौन कौन आ जाते हैं? जजेस आ जाते हैं, हमारे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, अ फ्यू पीयर्स एंड बिशप्स। पीयर्स कहते हैं लॉर्ड्स को, एरिस्टोक्रेट्स को, ठीक है, अमीर लोग। और बिशप्स कहते हैं एक सीनियर मेंबर जो होता है ना क्रिश्चियन क्लर्जी का, उसको हम कहते हैं, जैसे उर्दू में हम बोलेंगे पादरी।
ठीक है। और लेकिन मोस्टली इसने क्या पैदा किए, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशनल मैन, और उसके साथ साथ कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन्स। स्क्वायर्स कहते हैं लैंड ओनर्स को, और पार्सन्स कहते हैं प्रीस्ट को, प्रीचर्स को। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि ब्रुकफील्ड स्कूल ने मिस्टर चिप्स को क्यों हायर किया था, क्योंकि ब्रुकफील्ड स्कूल एक सेकंड रैंक स्कूल था। और अगर हम मिस्टर चिप्स की बात करें सोशल और एकेडमिक सेंस में, तो वो रिस्पेक्टेबल थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं थे। जैसे ब्रुकफील्ड स्कूल सेकंड रैंक स्कूल था, इस तरह से जो मिस्टर चिप्स थे उनका भी जो रैंक था वो हाई रैंक नहीं था, ठीक है। एक नॉर्मल टीचर थे जिनकी डिग्री भी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, बेशक जो मलबरी स्कूल में उनका डिसिप्लिन बहुत बुरा रहा, यहाँ पे उन्होंने इम्प्रूव किया, ठीक है, इम्प्रूव कर रहे थे, अच्छा था, लेकिन फिर भी हर कंडीशन में, तमाम कंडीशन में वो रिलायबल नहीं था, ठीक है। लेकिन मिस्टर चिप्स का एक ड्रीम था कि वो हेडशिप हासिल कर सके या फिर एक सीनियर मास्टरशिप हासिल कर सके किसी अच्छे फर्स्ट क्लास स्कूल में। लेकिन टाइम के साथ साथ और अपनी रिपीटेड फेलियर्स को देखते हुए उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो किसी फ़र्स्ट क्लास स्कूल में जाके सीनियर मास्टरशिप हासिल कर सके। तो टाइम के साथ साथ उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल में ही रहेंगे, कहीं भी और अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से जब मिस्टर चिप्स 40 की एज पे पहुंचे तो वो वहाँ पे ब्रुकफील्ड स्कूल में सेटल हो चुके थे और वो काफ़ी खुश थे। 50 की एज पे पहुंच के वो स्टाफ के डॉइन बन चुके थे। डॉइन कहते हैं सीनियर या फिर हेड, ठीक है, हेड ऑफ द स्टाफ बन चुके थे। और 60 की एज पे पहुंच के जो मिस्टर चिप्स थे वो खुद ब्रुकफील्ड स्कूल बन चुके थे। मतलब कि उनको इतनी इज्जत दी जाती थी कि जितने भी और ब्रुकफील्डियन डिनर्स थे उनमें वो गेस्ट ऑफ ऑनर होते थे, और जितने भी मैटर्स ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को अफेक्ट करते थे उसमें वो कोर्ट ऑफ अपील होते थे, ठीक है। उनसे डिस्कस की जाती थी बातें और उनके जो डिसीजंस थे उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। अब इस चैप्टर के एंड पे हम देखते हैं 1913 में जब मिस्टर चिप्स 65 की एज तक पहुंच जाते हैं तो वो खुद ही रिटायरमेंट लेते हैं। और रिटायरमेंट पे उनको क्या चीज़ें दी जाती हैं, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। एक चेक दिया जाता है, एक राइटिंग डेस्क और एक क्लॉक, ठीक है। और उसके बाद वो मिसेस विकेट के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट अक्रॉस द रोड। अब जो एंड ऑफ टर्म डिनर होता है वहाँ पे मिस्टर चिप्स के लिए नारे लगाए जाते हैं और बहुत ही एक अच्छा सा इस्तकबाल किया जाता है। डिसेंट जो उनका करियर था वो डिसेंटली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे चैप्टर के एंड पे 2 लाइन्स हैं, 3 cheers indeed but there was more to come, an unguessed epilogue, an encore played to a tragic audience। राइटर कहते हैं बेशक ये जो चीयर्स हैं, ये जो नारे हैं वो लगा दिए गए मिस्टर चिप्स को हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अनगेस्ड कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, और एपिलॉग कहते हैं एक फाइनल या फिर कंक्लूडिंग एक्ट और इवेंट। जो फाइनल जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, जो फाइनल एक्ट है वो भी आना बाकी है। वो क्या है, एन एंको प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस। एंको कहते हैं एक रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑन द डिमांड ऑफ ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस डिमांड करती है कि दोबारा से परफॉर्मेंस रिपीट की जाए। अब यहाँ पे राइटर ने सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आगे चल के हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स जो अभी रिटायर हो चुके हैं उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करें, और फिर वो दोबारा से उस स्कूल को ज्वाइन करेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पे राइटर ने बताई है, और यही पे हमारी आज की वीडियो हो जाती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।